क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारा दिमाग कभी शांति नहीं होता? हर वक्त बस कुछ न कुछ चलता रहता है। एक बेचैनी, एक हलचल, एक अंतहीन सोच की दौड़, जैसे कोई तूफान चल रहा हो और उसे रोकने की कोई कोशिश भी बेकार जा रही। तुम सोने जाते हो मगर तुम्हारा दिमाग तब भी चल रहा होता है। कल ऑफिस में क्या होगा, जो गलती हो गई उसका क्या होगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मुझे कोई पसंद करता है या नहीं, अगर मैं फेल हो गया तो यह सवाल तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ते। शांत कैसे रहा जाए जब चारों तरफ इतनी उथल पुथल हो, जब हर कोई भाग रहा हो, जब हर कोई चिंता में घिरा हो, जब हर किसी को कुछ न कुछ हासिल करना हो, जब पूरी दुनिया एक तेज रफ्तार वाली ट्रेन बन चुकी हो जहां जरा भी ध्यान हटा तो तुम पीछे छूट जाओगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि गौतम बुद्ध जैसी हस्तियां इतनी शांत क्यों रहती थी, जब उनके आसपास भी दुनिया थी, समस्याएं थी, लोग थे, कठिनाइयां थी, मगर फिर भी वह ऐसे स्थिर थे जैसे एक शांत झील का पानी बिना किसी हलचल के ऐसे कैसे संभव हुआ? और चाणक्य जो राजनीति, कूटनीति और युद्ध जैसी स्थितियों के बीच भी एकदम स्थिर रह सकते थे। उनकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती थी। वह कभी भावनाओं के बहाव में नहीं बहते थे, बल्कि वह अपने मन और दिमाग को अपने नियंत्रण में रखते थे। क्या उनके पास कोई जादू था? अगर बुद्ध और चाणक्य दिमाग को शांत रख सकते थे तो हम क्यों नहीं? हम क्यों हर छोटी बात पर घबरा जाते हैं? हम क्यों चिंता और तनाव को खुद पर हावी होने देते हैं? क्या वाकई हम अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं रख पाते? अगर तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है तो समझ लो कि तुम अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हो। क्योंकि जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो तुम्हारी सोच गलत फैसले लेने लगती है। तुम छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हो और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से सुकून गायब हो जाता है। और फिर चाहे तुम कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों ना हासिल कर लो, वह तुम्हें खुशी नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर शांति ही नहीं होगी। क्या सच में इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी हम इस दिमाग को शांत रख सकते हैं? क्या हम भी उन महान लोगों की तरह स्थिर और संतुलित रह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में हम तुम्हें बताने वाले हैं वे उपाय जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकते हैं, जो तुम्हें अंदर से शांत बना सकते हैं, जो तुम्हें वह शक्ति देंगे जिससे तुम किसी भी परिस्थिति में अडिग और स्थिर रह सकोगे। तो अगर तुम भी इस तूफान से निकलकर एक शांत समुद्र तक पहुंचना चाहते हो, अगर तुम भी अपनी बेचैनी से आज़ादी चाहते हो, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। क्या तुम्हें पता है कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उस समय उन्होंने क्या महसूस किया? कुछ नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई शोर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ और सिर्फ शांति। एक ऐसी शांति जो ना किसी परिस्थिति से जुड़ी थी, ना किसी वस्तु से। वह शांति उनके भीतर थी और यही वह शांति थी जिन्होंने उन्हें सिद्धार्थ से बुद्ध बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि शांति आती कहाँ से है? क्या यह केवल बुद्ध जैसे महापुरुषों के लिए थी? क्या हम जैसे आम लोग कभी इसे महसूस कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य मन उसी के दुख का कारण है। अगर तुम उसे नियंत्रण कर सको तो तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। लेकिन क्या सच में ऐसा संभव है? क्या हम अपने दिमाग को इतना नियंत्रण कर सकते हैं कि कोई चिंता, कोई डर, कोई गुस्सा में हिला ना सके? एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, हमें उलझनों में फंसा रहता है, मैं इसे शांत कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम एक कटोरे में पानी भरो और उसे लेकर यहाँ आओ। बुद्ध ने कहा, अब इस कटोरों को हिलाओ। शिष्य ने कटोरों को हिलाया और पानी में लहरें उठने लगी, पानी इधर उधर छलकने लगा। फिर बुद्ध ने पूछा, अब इसे बिना हिलाए छोड़ दो। शिष्य ने कटोरा जमीन पर स्थिर रख दिया। कुछ समय बाद पानी पूरी तरह शांत हो गया। तब बुद्ध बोले, देखो, तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह है। जब तुम इसे लगातार हिलाते हो तो इसमें हलचल होती है, मगर जब तुम इसे स्थिर छोड़ देते हो तो यह अपने आप शांत हो जाता है। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि अगर मन को शांत करना है तो सबसे पहले हमें इसे हिलाना बंद करना होगा। हमें इसे ठहरने का मौका देना होगा और यही पहला उपाय है। ध्यान यानी अपने विचारों को स्थिर करना, अपने भीतर झांकना, अपने आप को सुनना। क्या तुमने कभी 5 मिनट भी बिना किसी विचार के बैठे रहने की कोशिश की है? मुश्किल लगता है, क्योंकि
हमारा मन लगातार दौड़ता रहता है, कभी अतीत में कभी भविष्य में, मगर ध्यान हमें इस भागदौड़ से निकालकर वर्तमान में लाता है। और जब हम वर्तमान में होते हैं तो हमारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सांसों को नियंत्रित करो, क्योंकि जब तुम्हारी सांसें तेज होती है तो तुम्हारे विचार भी तेज होते हैं। जब तुम्हारी सांसें स्थिर होती है तो तुम्हारा मन भी स्थिर होता है। इसलिए अगर तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखना है तो हर दिन बस 5 मिनट के लिए अपनी सांसों को महसूस करो। गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। कुछ मत सोचो, बस अपनी सांसों के बहाव को देखो। यही वह सीक्रेट है जिसे खुद बुद्ध ने अपनाया था, और यही वह सीक्रेट है जिससे तुम भी अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हो। लेकिन ध्यान और सांस के अलावा बुद्ध ने हमें एक और महत्वपूर्ण सीख सिखाई थी, और वह है वर्तमान में जीने की कला। तुम क्या सोचते हो? तुम्हारी सारी चिंताओं का असली कारण क्या है? जो हो चुका है या जो होने वाला है? सच्चाई यह है कि हमारे दिमाग या तो अतीत की गलतियों में उलझा रहता है या फिर भविष्य की चिंताओं में, और इसी वजह से हम कभी भी शांत महसूस नहीं कर पाते। बुद्ध ने कहा था, जो अतीत में रहता है वह दुखी रहता है, जो भविष्य में रहता है वह चिंतित रहता है, लेकिन जो वर्तमान में जीता है वही वास्तव में जीता है। अगर तुम वास्तव में अपने दिमाग को शांत रखना चाहते हो तो बस एक चीज़ सीख लो, हर पल को पूरी तरह जीना। तब तक तुम खा रहे हो तब सिर्फ खाने पर ध्यान दो। जब तुम किसी से बात कर रहे तो पूरी तरह वह मौजूद रहो। जब तुम काम कर रहे तो सिर्फ काम पर ध्यान दो, और जब तुम आराम कर रहे हो तो पूरी तरह आराम करो। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि शांति कहीं बाहर से नहीं आती, शांति हमारे भीतर से आती है। और अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख ले तो दुनिया की कोई ताकत हमें अशांत नहीं कर सकती।